Let's do question number first of exercise 1E, that is number system. यहाँ इस स्लाइड में हम 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस करेंगे. सेम क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है बाय राउंडिंग ऑफ. हमें इन दोनों को राउंड ऑफ भी करना है. ईच नंबर, हमें हर एक नंबर को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 डिजिट तक नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ करके लिखना है. तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 38 इंटू 63. नियरेस्ट 10 तक करना है, तो हमने 38 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10 तक करना है. तो हम किसे देखते थे, 10 डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए, 10th डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए हम 1st डिजिट देखते थे. अब यहाँ पे 1st डिजिट देखिए वो 8 है, 5 से बड़ी है, तो हम 10th डिजिट में 1 ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 3 में 1 ऐड हुआ 4 हो गया और 0. इसी तरीके से 63 में हमने एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 डिजिट तक किया. तो क्या आया, अब 63 में 1st डिजिट क्या है, 10th डिजिट के राउंड ऑफ करने के लिए हम 1st डिजिट देखेंगे उससे पहले वाली, तो वो है 3, 5 से कम. तो इसका मतलब 6 में 1 ऐड नहीं हुआ, तो ये आ गया 60. अब हमें क्या निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था. तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, अभी तक हमने सम निकाला, डिफरेंस निकाला, अब प्रोडक्ट निकालना है. तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 40. अब हम इन वैल्यूज़ को नहीं करेंगे, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए. तो 40 इंटू 60. अब इसे भी करने का सबसे इजी तरीका है कि दोनों की ज़ीरोज़ यहाँ लिख दीजिए और आपस में 4 6 24 होता है, राइट. तो पहले हमने 2 ज़ीरोज़ लिख दी, एक 40 की और एक 60 की. अब सिंपली हमने 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया 24. तो इसलिए 2400 इज़ द आंसर. प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, 1D तक ऑलरेडी पोस्टेड है, इंट्रोडक्शन भी है चैप्टर का, तो प्लीज़ सारा देखिएगा, तभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 54 इंटू 47. तो हमने 54 को एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 तक लाए, नियरेस्ट 10 तक लाए. तो नियरेस्ट 10 के लिए हमें 1st डिजिट देखनी है, 1st डिजिट 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए. तो 4 हमारा 5 से लेस है, तो हम 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे. तो हमारा क्या आ गया, ये 50 आ गया. इसी तरीके से 47 को किया हमने एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 तक. तो ये कितना आ गया, ये हमारा, आप देखेंगे हमें 1st डिजिट पता है 7 है, 5 से बड़ी है, तो हम इस 4 में 1 ऐड कर देंगे. तो ये आ गया हमारा 50, राइट. तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना आया, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ये देखिए, अब इन दोनों को नहीं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. हमेशा हम हर एक क्वेश्चन में, चाहे सम है चाहे डिफरेंस है, हम उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू को लेते हैं बाद में. तो ये आ गई मल्टीप्लाइड बाय 50. ये कितना आ गया, 2500. ये कितना आ गया, 2500. 2500 कैसे आया, देखिए ये एक ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, तो दोनों ज़ीरो एज इट इज़. 5 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 ज़ा 25, तो 25 आ गया, इसलिए ये आया 2500. ज़ीरोज़ वाले हम ऑलरेडी क्लास 5 तक कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ आपको. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 28 मल्टीप्लाइड बाय 63. अब इसको नियरेस्ट 10 तक निकालना है, तो कैसे करेंगे, हम 28 को एस्टिमेटेड टू द
नियरेस्ट 10 तक निकालेंगे, नियरेस्ट 10। तो ये कितना आ गया हमारा, देखिए इसकी वंस डिजिट देखेंगे वो 5 है या 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी थी तो हम 2 में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 30। इसी तरीके से हमने 63 की एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 डिजिट तक निकाला। उसके लिए हमने 63 की वंस डिजिट देखी 3 थी, वो 5 से छोटी थी तो 6 में 1 ऐड नहीं होगा, तो ये आ गया 60। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट निकालना था हमारे को, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अब हम इन दोनों को नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 30 इंटू 60, तो ये क्या आ गया 1800। 1800 कैसे आया, देखिए ये ज़ीरो और एक ये ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो ये हो गई, और 3 6 18 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चंस आपको लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशंस के को बचाने के लिए ही होते हैं कि जब भी हमें राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हमें साइड में मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 इंटू 75। अब हमने 42 को एस्टिमेटेड राउंड ऑफ किया 10 डिजिट तक, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। तो 42 में अगर हम वंस डिजिट देखें 2, तो क्या है ये 5 से छोटी है, तो हमने 4 में 1 ऐड नहीं किया, तो ये कितनी आ गई 40। इसी तरीके से 75 को एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 तक किया, तो देखिए अब 75 में वंस डिजिट 5 है या 5 से बड़ी है, 5 है हमारी, तो हम 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 80। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना आ गया, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अब हम किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, राइट। तो ये आया 40 इंटू 80, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3200। 3200 कैसे आया, देखिए ये और ये 2 ज़ीरो हो गई, और 4 8 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमारी वैल्यूज़ दे रखी हैं 64 इंटू 58, तो हम 64 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 कर लेंगे, टू द नियरेस्ट 10 कर लेंगे, तो वो कितनी आएगी, हम 10th डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए हम उसकी वंस डिजिट देखते हैं, 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो 4 है, 5 से छोटी है, तो हम 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो इसको 60 लिख देंगे। इसी तरीके से 58 को देखेंगे, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, तो ये कितना आया, अब देखिए इसकी भी हम वंस डिजिट देखेंगे, ये 5 से बड़ी है, तो हम 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये भी क्या आ गया 60। तो अब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये हमारा आ गया। अब हम इन दोनों को नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 60 इंटू 60, मल्टीप्लाई करके कितना है, ये 2 ज़ीरोस, दोनों 60 के एक एक ज़ीरो, और 6 6 होता है हमारा 36 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 15 इंटू 34। अब 15 का को एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेट किया, तो कितना आ गया ये, आप वंस डिजिट देखिए वो 5 है, तो हम 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने 1 में 1 ऐड किया, तो ये आ गया 20। इसी तरीके से 34 में हमने देखेंगे कि कितना आएगा, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10,
तो कितना आएगा, देखिए वंस डिजिट देखी 4, 4 क्या है 5 से छोटा है, तो 3 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 3 एज इट इज़ लिख दिया, राइट। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना आ गया, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज, अब हम किस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो ये आ गई 20 इंटू 30, तो दो दो की एक एक ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो गई, 3 2 ज़ 6, तो 600 इज़ द आंसर।